personally agree. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं सुबह से गराज में बैठी हुई हूँ क्योंकि इधर ऐसा को मौसम है कि आप आराम से ना पंखे की थोड़ी सी हवा में भी इधर इजीली बैठ सकते हो। इतनी को ख़ास गर्मी नहीं है जितनी कि पिछले दिनों में यहाँ पे गर्मी जो सी पड़ रही है। इस कदर गर्मी थी कि आप कमरे से बाहर भी नहीं थोड़ी देर के लिए निकल सकते थे। तो आज बस मौसम अच्छा था तो मैंने कहा कि बाहर की भी हवा लेनी चाहिए, बैठना चाहिए थोड़ी देर बाहर। और वैसे भी नेचुरली तौर पे मुझे पसंद है थोड़ा सा कमरों से बाहर निकल के खुली जगह पे बैठने का। तो बस आज ना मैं सुबह से गराज में ही थी, तो अब प्लान बना था कि हम लोग बाहर जाते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद तो ईद है तो रश बहुत ज़्यादा हो जाना है। अभी बाहर बैठी हूँ तो रोड के ऊपर घर होने की वजह से आपको ना ट्रैफिक की जो सी आवाज़ें हैं वो भी सुनाई दे रही होंगी। तो हमने सोचा, प्लान किया कि अब हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने। थोड़ी सी रहती थी क्योंकि 2 दिन बाद ईद है तो फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाना है और अच्छे तरीके से शॉपिंग नहीं होनी। तो ज़ारा की कुछ चीज़ें लेनी थी, उसकी हेयर एसेसरीज़ का कुछ सामान लेना था, ज़ावियर की कुछ चीज़ें लेनी थी। अपना तो मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं लेना था क्योंकि मेरी शॉपिंग उसकी वो डन हो चुकी थी। शेयर तो नहीं की आपसे लेकिन मैंने वो कर ली थी। तो वैसे भी बड़ी ईद पे सारा दिन आपका जौन सा है ना वो किचन पे गुजर जाता है काम करते हुए। तो तैयार होने का और कहीं आने जाने का तो मौका कोई ऐसा मिलता नहीं, दूसरे दिन ही जाके कोई टाइम निकलता है कि आप कहीं जाओ, किसी से मिल के आओ और ख़ुद को संवारो, पहनो शहनो कपड़े वगैरह। तो ज़्यादा बच्चों की जो सी है वो प्रेफर की जाती है ईद। तो अभी हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे बाहर शॉपिंग करने के लिए। वो सारी शॉपिंग बच्चों की मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने पकाना है वो है करी सालन, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं थोड़ा सा अलग अंदाज में करी का सालन बनाती हूँ, करी पकौड़े का, वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि वो बहुत मज़ेदार बनती है और बड़ी इजीली, बड़ी आसानी के साथ जल्दी से बन जाती है। उस पर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी कर दें। आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी बस गराज में बैठी हुई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। हालांकि आप थोड़ी थोड़ी धूप जो सी है वो गराज में आ गई है, लेकिन फिर भी मैं साइड पे अपनी कॉट करके चारपाई पे बैठी हुई हूँ। धूप मेरे तक तो नहीं आ रही लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है भाई बैठने का, एंजॉय करने का। यहीं पे मैंने सारा कुछ किया है। ये देखिए मैंने एक हैंड फैन भी अपने पास रखा हुआ है कि लाइट चली जाए तो मैं इसको अच्छी ईज़िली इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन अभी मैंने बैठना बाहर ही है। और ये बच्चों की चीज़ें, बच्चे अभी मेरे पास ही थे, खेल रहे थे। यही मेरे पास ये देखिए पिलो भी पड़ा हुआ है, मैंने इधर ही लिटा के ज़ावियर को भी दूध पिलाया है। लेकिन मैं अंदर नहीं गई, सारे काम इधर ही किए हैं। हालांकि मैंने कॉम्ब वगैरह जो सी है वो भी इधर ही की है। तो बस आज सारा दिन का मेरा जो डेरा था वो गराज पे था, बच्चे मेरे पास इधर खेल रहे थे। तो अब बस हम लोग चलते हैं बाहर शॉपिंग करने, जो कि मैं आपके साथ आपको दिखाऊँगी कि क्या शॉपिंग की, कैसे की, कहाँ से की। कसम से आप यकीन करें इधर वाकई में बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। बस कभी कभी मूड पे डिपेंड करता है ना, कभी कभी ऐसी जो निकला तो दिल नहीं करता, तो कभी कभी बस ए क्रैक दिमाग वाली गल है ना। हालांकि मेरे हस्बैंड आगे बोल रहे थे कि खैर है तुम धूप में बैठी हुई हो, तो मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा लग रहा है आज खुले में बैठना, तो बस आज मैंने उधर ही बैठना है। तो चले करते हैं व्लॉग का स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या है व्लॉग में। यहाँ हम रेडी हो गए थे शॉपिंग पे जाने के लिए। और जब भी कहीं जाना हो बच्चों को बस अब थोड़ा सा अलार्म दे दें कि हमने कहीं जाना है तो बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और पहले तैयार होके खड़े हुए होते हैं।
हम शॉपिंग करने के लिए गए थे लिंक रोड पे, क्योंकि लाहौर में जितने भी लिंक रोड है, एक दो जगहों पे है लिंक रोड, वहाँ पे ही सारे आपको मेजर ब्रांड्स नज़र आते हैं। इजीली आपको ना डोर टू डोर जो हैं वो मिल जाते हैं। तो जो बच्चों का जो ब्रांड है वो यहाँ पे बहुत बेस्ट है। यॉन बेरिस जो ब्रांड है मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैं सारे ब्रांड्स पे बाद में चक्कर लगाया था, लेकिन सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं वो उस ब्रांड पे जाके कपड़े चेक करूँ, क्योंकि उनका स्टफ़, उनका कलर, उनका कपड़ा, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो मैं यॉन बेरिस पे गई थी, सबसे पहले स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर मैं ये दूसरी शॉप्स पे आ गई। यहाँ पे मैंने ये जो ज़ारा का सूट है ये पसंद किया था, येलो वाली शर्ट, और बाकी मैं चेक कर रही थी कपड़े। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इंजॉय करके शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि अचानक से जब मैं ये ज़ारा को ट्राई करवा रही थी, सूट चेक कर रही थी, तो ये पसंद आया, हाथ में मैंने पकड़ा हुआ था, और ये देखते ही देखते जॉनसन है वो ज़ाविया हमारी आंखों से ओझल हो गया, एकदम ये गुम हो गया और हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने सारी जो शॉपिंग की थी वो वहीं पे रखी। सारा मॉल परेशान हो गया था कि बच्चा गया कहाँ पे है। तो अभी हम लोग जब गए तब वो मार्केट अभी ओपन हो रही थी, शॉप्स खुली थी, तो ये सारा सामान और बोरे वगैरह उन्होंने रखे हुए थे, इसमें से माल निकाल के रखना था। ये जिस तरह ज़ावियर अभी आपको नज़र आ रहा है ना, कपड़ों के नीचे घुस के तलाशियाँ कर रहा है, चीज़ें चेक कर रहा है, तो इसी तरह ये कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया हम सबको। तो हम लोग बाइक की तरफ भागे कि ज़ावियर कहाँ गया है। वो सारे जितने लोग थे मॉल में वो परेशान हो गए कि बच्चा कहाँ है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आया। तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट के बाद फुल परेशान करके हमने देखा, तो ये इधर एक साइड पे ना डिब्बा पड़ा हुआ था, तो डिब्बे के अंदर से निकल रहा था। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि हमें ज़ाविया जोन्स है वो बहुत जल्दी और ख़ुद ही मिल गया। नहीं तो बाज़ औक़ात इतने वाक़या देखने को मिलते हैं कि बच्चे इस तरह खेलते खेलते डिब्बों में चले जाते हैं, मिलते नहीं हैं, कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। बहुत परेशानी थी, फिर हमने कुछ भी नहीं लिया, जितना लिया था उतना ले के हम लोग वापस आ गए, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। परेशान तो इसने हमें बहुत कर दिया, कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि अब बस जो ले लिया ले लिया, अब हम लोग घर चलते हैं। तो घर वापसी पे जौन सा है, आप रास्ते में देखें जगह जगह आपको मंडी लगी हुई नज़र आएगी, जानवर इतने प्यारे प्यारे कुर्बानी के जानवर आपको नज़र आएंगे। आप सारा रास्ता इतना इंजॉय करते आते हैं ना, जानवरों को देख के। हमने तो ख़ुद भी इंजॉय करना होता है, लेकिन जब छोटे बच्चे देखते हैं ना, और ज़ावियार ने ऐसी चीज़ें जब से पैदा हुआ है घर में ही ज़्यादा वक्त उसने गुजारा है, तो उसने ये, उसकी पहली थी बड़ी ईद, तो उसने ये सारी चीज़ें देखी। तो वो बहुत छोटा था ना जब उसने देखी, तो बच्चा तो उस टाइम तो बिल्कुल उसे पता नहीं होता, और ये फ़र्स्ट दफ़ा था कि बच्चे ये सारी चीज़ें देख के इतना ज़ाविया एक्साइटेड था, खुश हो रहा था, इशारे कर रहा था कि वो देखो वो देखो। लेकिन बहरहाल इस बच्चे ने आज हमें बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत 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 शुक्र है। हम लोग जितना भी ध्यान रख लेना बच्चों का, एक बच्चा हमसे ज़रूर गुम हो जाता है। तो अब ये हम लोग वापस जा रहे थे शुक्र अल्लाह का करते हुए। तो ये जनाब हम घर आ गए थे। घर आते ही मैंने करी स्टार्ट की, क्योंकि करी पे टाइम बड़ा लगता है। मैंने प्योर चाटी की लस्सी ली थी यहाँ पे, और लस्सी मैं घर में ख़ुद ही चाटी की बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ वो मैं कभी किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे बेसन डाल के और करी वो लस्सी डाल के मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी थी। तो जैसे वो चढ़ाने के बाद इसमें बरीक कटी हुई आपने प्याज डालनी है, जितनी कि आपको पसंद है। आप ये सारा मसाला जो है ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन परेशानी में डालना मैंने भी ग्राइंड करके था, लेकिन परेशानी वो काटती रही और ज़ावियार का सोचती रही कि अगर वो ना मिलता तो क्या होता। तो इसलिए फिर वो मैंने बाद में याद आया ग्राइंड डालना था, लेकिन आप इस तरह भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्याज डाले, अदरक डाला, टमाटर डाले, वो लहसुन डाला, उनका पेस्ट, और हरी मिर्चें डाल दी जितनी आपको रिक्वायर्ड है, आपको अच्छा लगता है। इसके बाद फिर रेड मिर्चें, हल्दी और नमक, उसके बाद अनारदाना वो आपने डालना है। हाँ, एक बात और है कि जो सूखा धनिया है वो आप इस वक्त इसमें नहीं ऐड कर सकते। अगर आप लोग पहले सूखा धनिया डाल देंगे ना, तो ये जो करी होती है इसका कलर बहुत ब्लैक हो जाता है, ये काली हो जाती है। अगर आपने इसका कलर खिला खिला रखना है ना, यूनिक सा,
खूबसूरत सा येलो येलो सा। तो फिर आप उसमें ये याद रखिएगा, सूखा धनिया पहले नहीं डालना, उसको लास्ट पे आपने ऐड करना है। यहाँ पे मैंने सारे मसाले इस पर डाल दिए थे। अब इसको मैं रख दूँगी ऊपर, इसमें आएगा बॉयल। जब एकदम बॉयल आने लगता है ना, तो ये इसको संभालना ही बहुत बड़ी टेक्निक होती है। आप संभालें क्योंकि ये उछल उछल के बाहर को आती है, और जब एक दफ़ा कंट्रोल हो जाती है तो फिर ये राम राम आहिस्ता से रिश्ती रहती है, मतलब पकती रहती है। तो आपने बस इसको पकाना है जितनी आपकी मर्ज़ी है। बहुत पतली करी इस्तेमाल करते हैं तो पतली रख लें, अगर आप लोग थोड़ी गाढ़ी इस्तेमाल करते हैं तो उतना उसको गाढ़ा कर लें। यहाँ पे मैंने रख दिया था क्योंकि इसको पकने में टाइम था, ये पकती रहेगी। तो मैंने अब पकौड़ों का सामान बनाना था। पकौड़े का सामान बनाने के लिए तो सादे पकौड़े नहीं, इसमें डाल दी पालक वाले पकौड़े। मुझे बहुत पसंद है, मज़ा आ जाता है। ये करी की ना मज़े को 4 गुना और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो प्याज डाले, हरी मिर्चें डाली, पालक का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया था इसमें। और आप देख रहे होंगे कि मसाला ज़्यादा बन रहा है, तो लेकिन हम लोग इतना ही बनाते हैं। आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उतना बना सकते हैं। हरी मिर्ची इसमें डाली, मैंने सारा मसाला डालूँगी, अनारदाना, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, सब कुछ डालने के बाद आप इसको देख लें। मैंने तो अपनी मर्ज़ी से डाला है, आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। ये डालने के बाद मैं इसमें बेसन डालूँगी, जितना आपको अच्छा लगता है उतना बेसन डाल लें। वो बेसन डालने के बाद अब पकौड़े बनाने का वैसे सामान सबको पता ही होता है, अपनी अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। मैं अपना जो सा तरीक़ाकार है वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं इस तरह बनाती हूँ। इसमें पानी डाल के मैंने इसका जो पेस्ट है वो बना लिया अच्छे तरीके से। अब मैं ऊपर रखूँगी ऑयल, वो गर्म होगा तो मैंने उसमें बना लिए हैं पकौड़े। अब जब पकौड़े घर में बन रहे हों, उसकी खुशबू आ रही हो तो किसी से भी रहा नहीं जाता, ख़ुसूसी तौर पे पालक के पकौड़े, ये बहुत मज़ेदार होते हैं। तो ज़ावियर बार बार किचन में चक्कर लगा रहा था और मेरा ख़ुद भी दिल कर रहा था जल्दी से बने और मैं खाऊं। तो ये अभी फ़र्स्ट जो से स्टेप में जितने पकौड़े निकले थे वो मैंने सबसे पहले दिए बच्चों को कि वो खाएं। करी मेरी साथ बन रही थी, इधर ज़ारा और ज़ावियर को मैंने दिए हैं पकौड़े कि वो खा लें और वो देख लें कि आप कितने एक्साइटेड हैं खाने के लिए। माशाल्लाह। होट 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 आहिस्ता ज़ावी, मैं आपको देती हूँ। मैं खाऊं? खाओ। जब हम अपने घर में होते थे तो तब भी अम्मी ने जब भी करी बनानी होती थी ना तो पकोड़े निकालती थी, तो वो उनके पकोड़े कम पड़ जाते थे जो उन्होंने करी में डालने होते थे। हम उससे पहले ही 2-2 3-3 ले ला के खा लेते थे और बस उनका बेसन भी कम हो जाता था पकोड़ों वाला। तो ज़ावियार ने इतने मज़े से पकोड़े खाए और आप ये देखें कि वो मुझे ना दोबारा कहेगा यहाँ पे कि मुझे इसमें केचप भी और डाल के दो और मुझे पकोड़े भी दो। तो बच्चा जब कोई भी चीज़ शौक़ के साथ खा रहा होता है ना, तो यकीन करें कि वो मज़ा आ जाता है उस रेसिपी का, दिल खुश हो जाता है, दिल मुतमिन हो जाता है आपका कि शुक्र है बच्चों ने, तो आपने जितनी मेहनत की है ना वो बच्चों ने आपकी मेहनत पूरी कर दी है। बच्चे खाते हुए दिल खुश हो जाता है उनको देख के, सबका ही ऐसे होता है। तो पहले तो हम लोगों ने तसल्ली से जो पकोड़े निकाले हैं वो सब ने बैठ के खाए हैं। इसीलिए मैं आपको पीछे बता रही थी कि आप कह रहे हो कि पेस्ट ज़्यादा बना है। मैं इसीलिए पेस्ट ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि घर में कोई और गेस्ट आया हो तो वो भी पकोड़े लेके खाने लग जाता है और घर के बंदे खुद ही जौन से उनका गुजारा नहीं है जब तक वो ना पकोड़े ना खा लें। तो जो करी है वो इस दौरान अच्छी तरह पक रही थी। मुझे गाढ़ी करी जौन सी है वो पसंद है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया कि वो पकती रही। और जो मसाला मैंने उसके अंदर डाला था वो भी अच्छी तरह उसमें जौन सा ना वो गल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल स्मूथ सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पकोड़े खुद तो खा ली हैं, अब पकोड़े निकाल के साथ साथ मैं करी में डाली जा रही थी क्योंकि करी इस हद तक पक गई थी जितनी मुझे चाहिए थी, लेकिन फिर भी हल्की आंच नीचे रख के मैं इसके अंदर पकोड़े साथ साथ निकाल के तो डाली जा रही थी। Are you all my personal dreams?
करी पकोड़े बनाने के बाद मैंने तवे पे डाल दी थी रोटी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई व्लॉग्स में बताया कि हम घर में 2 बड़े बंदे हैं, एक मैं और मेरे हस्बैंड। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमारा रोटी खाने पे इत्फाक हो जाए कि वो रोटी खाएं तो चलो मैं भी खा लूँ, नहीं, उन्होंने रोटी ही खानी होती है और मैंने राइस ही खाने होते हैं। तो कोई भी खाना सालन बनाऊँ तो साथ मुझे दोनों चीज़ें बनानी होती हैं। तो यहाँ मैंने उनके लिए एक रोटी जो सी वो डाल दी थी। रोटी मैंने हाथ से बनाई थी, इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेरी, बेलने पे नहीं। ये अपने लिए मैंने राइस बना लिए थे और बच्चों के लिए इसमें मिर्चें वगैरह बिल्कुल नहीं डाली, लाइट से कलर में बनाए थे, थोड़े गले हुए ताकि बच्चे इजीली खा लें। तो यहाँ पे जनाब हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने ज़ारा को थोड़ी सी करी वगैरह डाल के दी, क्योंकि करी जब भी बनाऊँ और मैं दूसरों को ना दूँ मुझे ख़ुद को भी तसल्ली नहीं होती, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसे देखा है, मेरी अम्मी बनाती थी तो सबके घर में भिजवाती थी और मैं जब भिजवाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ज़ारा को मैंने कहा कि जाओ आंटी का दरवाज़ा नॉक करो और दे के आओ, और ज़ारा यहाँ पे ज़िद कर रही थी कि मुझे बर्तन दो, मैं ख़ुद पकड़ाती हूँ। तो मुझे ये था इसने तोड़ देने हैं बर्तन, यहाँ सारा कुछ गिरा देगी तो क्या फ़ायदा इसको देने का। तो जब मैंने उसको बर्तन नहीं पकड़ाए वो इस कदर रोई कि आंटी लोग भी सब बाहर निकल आए, मेरे हस्बैंड भी बाहर निकल के आए। तो पता नहीं ज़ारा गिर गई है, लेकिन ज़ारा गिरी नहीं थी, वो मेरे साथ बस इधर लड़ाइयाँ कर रही थी। और वो खाना सालन क्या पकड़ाने गई है, वो उधर ही बैठी रही है और ठीक 2 से 3 घंटे बाद वो घर आई है, क्योंकि वहाँ से उसको प्यार मिलता है, इधर से उसको डांट मिलती है मामा से। बाहर आ रही है, मैं पकड़ा के आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं चाय बनाती हूँ। ज़ावियार की टेंशन में ना शॉपिंग सही तरह हो सकी, फिर आगे खाना बनाया और फिर थकावट से बुरा हाल था। और खाना खाने के बाद वैसे भी चाय की तलब होती है, तो यहाँ पे मैंने बनाई चाय और खड़ी हूँ सारे काम करके, बोर क्या करना है, और सोचूंगी ज़ावियार ने आज क्या किया। बहरहाल आपको मेरा चैनल अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी व्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँगी अच्छे से। अभी बच्चों के साथ जितना का टाइम मिलता है उतने मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी किचन में मैंने चाय बनाई और ये जो मेरा शहज़ादा है वो मेरे पास बैठा हुआ था मस्ती वाले मूड में। अब बंदा हिसाब लगाए कि इसने गिर जाना है यहाँ पे जिस तरीके से बैठा है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।